हेलो एवरीवन, हमारी क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे मई मंथ के करंट अफेयर्स। हम ये वाली मैगजीन कवर कर रहे हैं। इसमें हमने नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक को कवर कर लिया है। आज हम खेल टॉपिक को पढ़ेंगे और इसमें हम आपको करंट अफेयर्स उसी सीक्वेंस में कराएंगे जिस सीक्वेंस में ये दिए हुए हैं। तो अगर आप हमारे साथ ये मैगजीन कवर करना चाहते हैं तो ये खोल लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ डिस्कस हो रहे हैं उनको आप बुक में हाईलाइट करते चलिए, ताकि एग्जाम के पहले लास्ट रिवीजन में आपको ये हेल्पफुल रहे। इसमें आज हम करेंगे खेल। ये दिया हुआ है आपको पेज नंबर 48 पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें हम पहले जो डिटेल्ड न्यूज़ है वो कवर करेंगे, फिर पीछे की तरफ वन लाइनर्स भी दिए रहते हैं, फिर हम उनको कवर करेंगे। पहले हम डिटेल्ड कवर करेंगे, फिर हम वन लाइनर कवर करेंगे। तो सबसे पहले खेल का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि पेज नंबर 48 पे है। ओपन कर लीजिए आप लोग भी पेज नंबर 48। पहली न्यूज है 2026 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका में 7 से 8 मार्च 2026 तक आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को हरा के ये खिताब जीत लिया है। और इसमें भारतीय टीम के कप्तान थे सूर्य कुमार यादव, लगातार दूसरी बार और कुल 3 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम पहली टीम बन गई है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। इससे पहले और कब कब जीती थी? तो सबसे पहले जीती थी 2007 में, उसके बाद 2024 में और फिर उसके बाद 2026 में। ठीक है, तो लगातार 24 और 26 में जीती और इसके पहले ये 2007 में भी जीत चुकी है। तो याद रखिएगा कि लगातार दूसरी बार और कुल 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच और संजू सैमसंग को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। और ये याद रखिएगा कि ये टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी 108 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में। दुबई यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2026 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं संजू सैमसन और प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना था? जसप्रीत बुमराह। ये याद रखिएगा। और भारत ने किसको हराया? न्यूजीलैंड को हराया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। फैनी उतागु शिमनिडे महिला T20 में शतक लगाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। कहाँ की है ये? रवांडा की। रवांडा की युवा क्रिकेटर फैनी उतांगु शिमनिडे, जो कि सिर्फ अभी 15 वर्ष 223 दिन की हैं। इन्होंने नाइजीरिया आमंत्रण टूर्नामेंट में घाना के खिलाफ 65 गेंद पर नाबाद 111 रन बनाए। वह T20 अंतरराष्ट्रीय के डेब्यू मैच में शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, अगर हम ओवरऑल की बात करें इंटरनेशनल डेब्यू मैच में, है ना, डेब्यू मैच मतलब अपने पहले मैच में ही जिससे उन्होंने डेब्यू किया है, चाहे वो मेल का हो या चाहे फीमेल का हो, यानी कि ओवरऑल कैटेगरी में वो शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था सबसे कम खिलाड़ी का? तो ये था प्रेस्कोविया अलाको के पास। ये 16 साल 233 दिन की थी। ठीक, लेकिन अब रवांडा की नई युवा क्रिकेटर बन गई हैं फैनी उतागु शिमनिडे। इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। और सबसे युवा पुरुष T20 शतकवीर फ्रांस के गुस्ताव मैककैन है। ठीक है, और T20 विश्व कप के सबसे युवा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कनाडा के युवराज साम्राय। मेनली आप इसमें ये इंपॉर्टेंट है, यही याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, ये नाम इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र यानी कि 15 वर्ष 223 दिन में शतक बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है फैनी उतागु शिमनिडे। कहाँ की है ये? रवांडा की भी। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में सबसे युवा खिलाड़ी जिन्होंने 65 गेंदों पे 111 रन बनाए हैं, ये किस देश की हैं? तो ये रवांडा की हैं। ठीक है, लोकेशन भी याद रखिएगा, रवांडा। आगे बढ़ते हैं। लॉरियस अवार्ड के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को नामांकित किया गया है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाले 2025 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के लिए नामांकित किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में ऐतिहासिक रन चेस और फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराने के कारण इसका नामांकन हुआ है। और यह लॉरियस अवार्ड में भारतीय क्रिकेट की तीसरी प्रमुख मौजूदगी है।
ठीक है। और इस श्रेणी में भारत का मुकाबला इंग्लिश महिला फुटबॉल टीम, पेरिस सेंट जर्मन्स और मैक्लॉरन फॉर्मूला 1 टीम से है। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की शुरुआत 2000 में हुई थी, जिसे लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड फेडरेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड फेडरेशन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के लिए नामांकित होने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो यह है हरमनप्रीत कौर। नोट कर लीजिए इसको। अभी तो इसका नामांकन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन वेल्स ओपन 2026। इंडियन वेल्स ओपन 14 से 15 मार्च 2026 के मध्य कैलिफोर्निया यूएसए में आयोजित किया गया। जिसे बीएनपी परिवास ओपन भी कहा जाता है, जिसमें पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? जेनिक सिनर। और उप विजेता रहे हैं डेनिल मेदवेदेव, यानी कि जेनिक सिनर ने डेनिल मेदवेदेव को हराया है। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब आर्यन सबलैंका ने जीता है और इन्होंने हराया है एलेना रिबिकाना को। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कंट्रीज भी पूछ लेता है, जैसे कि वो जो प्लेयर है जिन्होंने वो खिताब जीता है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। जैसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में इंडियन वेल्स ओपन में पुरुष एकल विजेता जेनिक सिनर किस देश के हैं? आपको ऑप्शन दे देगा इटली, रूस, बेलारूस या कजाकिस्तान। तो इसका उत्तर क्या होगा? इटली। जेनिक सिनर कहाँ के हैं? इटली के। डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं? रशिया के। आर्यन सबलैंका बेलारूस की। और एलेना रेबिकिना ये कहाँ की है? कजाकिस्तान की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और युगल वाला नहीं पूछता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन वेल्स ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है जेनिक सिनर ने। कहाँ के हैं ये? इटली के। और इंडियन वेल्स ये कौन से गेम से रिलेटेड है ये भी याद रखिएगा, ये टेनिस है। आगे बढ़ते हैं। योनेक्स स्विस ओपन 2026 और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप। योनेक्स स्विस ओपन 10 से 15 मार्च 2026 को बेजल स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। ठीक, ये कहाँ आयोजित हुआ ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये बेजल स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ, जिसमें पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? युशी तनाका। और हराया किसको है? अलवी फरहान को। युशी तनाका जापान के हैं, इन्होंने हराया है इंडोनेशिया के अलवी फरहान को। और महिला एकल में सुनिब्दा कैटेथोंग जीती हैं। ठीक है, और कुसुमा वरदानी जो कि इंडोनेशिया की है ये उपविजेता रही हैं। तो दोनों ही जगह, चाहे पुरुष में हो चाहे मेल में हो, चाहे फीमेल में हो, दोनों में हारा कौन है? इंडोनेशिया के ही प्लेयर हारे हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। और पुरुष युगल की अगर हम बात करें, युगल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसको आप स्किप कर सकते हैं। और 49वीं योनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 19 कब से कब तक आयोजित होगी? 14 से 21 नवंबर 2026 तक। इसका आयोजन कहाँ होगा? सिक्किम में होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है कि 49वीं योनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 19 14 से 21 नवंबर 2026 तक सिक्किम में आयोजित होगी। और सिक्किम पहली बार इस स्तर के राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जो ग्रास रूट स्तर पर खेल के विकास को दर्शाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 49वीं योनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 19
2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? असम, सिक्किम, उड़ीसा, हरियाणा। तो कौन सा राज्य करेगा? सिक्किम करेगा, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन 3 से 8 मार्च 2026 को यूटिलिटा एरिना बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। पुरुष एकल विजेता कौन रहे इसमें? ताइवान के लिन चू युन रहे हैं और इन्होंने भारत के लक्ष्य सेन को हराया है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कोई भारतीय शामिल है। तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में विजेता रहे हैं ताइवान के लिन चू यी और जिन्होंने हराया है लक्ष्य सेन को। ठीक है, और अगर इसमें महिला एकल विजेता की बात करें तो चीन की विजेता रही हैं वांग जी यी और इन्होंने हराया है दक्षिण कोरिया के येनसे यंग को। इसके बाद में युगल वाला आप स्किप कर सकते हैं। और ऑल इंग्लैंड जीतने वाले पहले और भारतीय कौन रहे हैं? तो प्रकाश पादुकोण रहे हैं, इन्होंने 1980 में जीता था, ये दीपिका पादुकोण के फादर हैं। और कुलेला गोपीचंद, इन्होंने 2001 में जीता था। ठीक है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल में उप विजेता कौन रहा? तो उप विजेता रहे लक्ष्य सेन, याद रखिएगा इसको, ये ऑप्शन सी होगा। उप विजेता रहे लक्ष्य सेन। 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन 17 से 21 मार्च 2026 तक कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में किया गया और इस प्रतियोगिता में 28 राज्य के 1460 से अधिक पैरा एथलीटों, बीएसएफ और सीबी ने भाग लिया और हरियाणा ने 39 स्वर्ण सहित कुल 95 मेडल जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया और ओवरऑल चैंपियन रहा। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा, इसने टोटल 51 मेडल जीते। तीसरे नंबर पर गुजरात रहा, इसने टोटल 30 मेडल जीते। ठीक है, और यह आयोजन जापान में होने वाले 2026 एशियाई पैरा गेम्स के लिए चयन ट्रायल के रूप में भी काम कर रहा है, यानी कि जो यहाँ जीता है अब वो इसके लिए एशियन पैरा गेम्स के लिए वो एक तरीके से क्वालिफाई हो गया है। तो इसमें आप ये याद रखेंगे कि 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया। ठीक है, इसमें पहला स्थान पे कौन सा राज्य रहा? तो पहले स्थान पर हरियाणा रहा। दूसरे पे कौन रहा? दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे कौन रहा? गुजरात। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में किस राज्य ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता? तो ये जीता है हरियाणा ने। ठीक है, हरियाणा फर्स्ट पे रहा, दूसरे पे कौन रहा? तमिलनाडु और तीसरे पे गुजरात। हरियाणा ने टोटल 95 मेडल्स जीते, तमिलनाडु ने कितने जीते? 51 और गुजरात ने कितने जीते? 30। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पी 2026, इसका आयोजन 11 से 13 मार्च 2026 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ और 8 देशों के 257 एथलीटों ने इसमें भाग लिया। कौन कौन से देश के एथलीट इसमें शामिल थे? रशिया, नेपाल, भूटान, हांगकांग, सर्बिया, बोस्निया और इजिप्ट के। और भारत ने ऐतिहासिक 208 पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ठीक, इंडिया ने टोटल 208 मेडल्स जीते, जिसमें से गोल्ड कितने जीते? गोल्ड 75 जीता, सिल्वर 69 जीता और ब्रॉन्ज 64 जीता। और अगर हम बात करें प्रमुख स्वर्ण पदक विजेता की तो सुमित अंतल थे। सुमित अंतिल, प्रीति पाल, शुभम जुयाल और भाविक कुमार, इन लोगों ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अब क्योंकि इसमें कई लोग गोल्ड मेडल जीते हैं तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है वो कौन से खेल से संबंधित हैं, है ना। जैसे कि क्वेश्चन ऐसे फॉर्म कर सकता है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पी 2026 में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है, वो किस खेल से संबंधित हैं? भाला फेंक, रेस और शॉर्ट पुट, और ऐसे एक ऑप्शन और दे देगा। तो आप या क्या लगाएंगे इसका आंसर? भाला फेंक। तो ऐसे ही ये जो प्रमुख खिलाड़ी हैं इनके कौन कौन से खेल हैं आप इसको भी याद कर लीजिए। कैसे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पी 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 208 पदक जीते हैं।
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का पहला संस्करण 25 मार्च से 6 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ। क्योंकि ये पहली बार आयोजित हुआ है इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कब से कब तक आयोजित हुआ ये, तो 25 मार्च से 6 अप्रैल तक। ठीक है, इसकी डेट भी याद रखिएगा। 25 मार्च से 6 अप्रैल तक इसका आयोजन कहाँ हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ हुआ, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस पहल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य है दूर दराज के जनजातीय समुदाय की प्रतिभाओं को पहचानना। इसमें 7 पदक खेल शामिल थे और 2 प्रदर्शन खेल शामिल थे। पदक खेल में कौन कौन से गेम्स थे, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, टाइकोंडो और कुश्ती। और प्रदर्शनी खेल में कौन कौन से शामिल थे, तो मलखम्ब और कबड्डी। और इसमें जो मैस्कॉट था उसका क्या नाम था, तो मैस्कॉट इसका मोरवीर था। छत्तीसगढ़ी में मोर का अर्थ होता है हमारा और वीर का अर्थ होता है बहादुर। ठीक, यानी कि मोर वीर का अर्थ क्या हो गया, हमारा बहादुर। मैस्कॉट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बने इस पे तो ऐसे ही बनेगा कि इसका आयोजन 25 मार्च से 6 अप्रैल को हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। और इसके शुभंकर का क्या नाम था, मोरवीर। और यह पहल विजन 2047 के तहत भारत की खेल संस्कृति को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का भी समर्थन करती है। इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के उद्घाटन संस्करण का आयोजन मार्च से अप्रैल 2026 में किस राज्य में किया गया, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो इसका आयोजन किया गया खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का छत्तीसगढ़ में। वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026, इसका आयोजन 8 से 15 मार्च 2026 को बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया। और भारतीय युवा मुक्केबाजों ने इसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते, कुल 5 पदक जीते। ठीक, जिसमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज था। इसमें ये न्यूज इंपॉर्टेंट है कि चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम की कैटेगरी में उज्बेकिस्तान की माडिनोवा नाजुकुत को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो चंद्रिका पुजारी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में स्वर्ण पदक जीता। कौन सी कैटेगरी में, 51 किलोग्राम की कैटेगरी में। रजत पदक जीता है गुंजन ने, जयश्री देवी ने और एल अंबेडकर मितेई ने। ठीक, और कहां से पदक जीता है, राधामणि लोंगजाम ने। और इस टूर्नामेंट में अंडर 19 पुरुष और महिला टीमों ने भी भाग लिया, जो 2026 ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक की तैराकी के लिए आयोजित किया गया था। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है, चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम की कैटेगरी में। किसको हराया है, इन्होंने हराया है मार्डिनोवा नजोकत को, उज्बेकिस्तान की। आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर गई है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने हैदराबाद में खेले जा रहे FIH हॉकी क्वालिफायर के सेमीफाइनल्स में वेल्स को हराकर विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच में नवनीत कौर ने शानदार हैट्रिक लगाई। ठीक है, अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2026 महिला हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे, तो इसकी संयुक्त मेजबानी करेंगे बेल्जियम और नीदरलैंड्स। नोट करिए इसको। और इस मैच में विजेता कौन रहा, ये गेम हो चुका है, इस गेम में विजेता इंग्लैंड रही है।
ये याद रखिएगा। इसमें बस मेनली ये इंपॉर्टेंट है कि 2026 महिला हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे, तो बेल्जियम और नीदरलैंड्स। ये हमारी डिटेल्ड न्यूज हो गई जो कि पेज नंबर 48, 49 पे थी, 48, 49 और 50 पर। अब हम इसमें जो वन लाइनर्स हैं उसको कवर करेंगे। वन लाइनर पेज नंबर 57 पे दिए हुए हैं, यहाँ पे ये देखिए पेज 57। भारत ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 जीतने के लिए फाइनल में किसको हराया, न्यूजीलैंड को। बीसीसीआई ने विश्व कप विजेता टीमों को सम्मानित करने के लिए नमन पुरस्कार 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया। फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में अरुंधति रेड्डी को चुना गया। विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी भारत करेगा। नई दिल्ली में आयोजित पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की पदक तालिका में भारत शीर्ष पदक पे रहा 208 पदक जीतकर, और इसमें स्वर्ण पदक कौन जीता है, शैलेश कुमार ने जीता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में। कौन नंबर 1 पे रहा है, भारत रहा है, कितने पदक के साथ, 208, और गोल्ड इसमें किसने जीता है, शैलेश कुमार ने। एशियाई पैरा खेलों के लिए चयन ट्रायल के रूप में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में किया गया। वैश्विक कीर्तिमान और मोटर स्पोर्ट्स, इसकी क्या न्यूज है कि एनबीए इतिहास में लेब्रोन जेम्स वह बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने रॉबर्ट पेरिश के एक ऐतिहासिक मील के पत्थर को पीछे छोड़ दिया है। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2026 में अपनी पहली फॉर्मूला 1 जीत हासिल करने वाले रेसर कौन बन गया है, किमी एंटोनेली। बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026 में भारतीय मुक्केबाज चंद्रिका पुजारी ने स्वर्ण पदक जीता है 51 किलोग्राम की कैटेगरी में, और इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की शुरुआत 25 मार्च से हुई है, और कहां से हुई है, छत्तीसगढ़ में। रियो ओपन में अपना पहला एटीपी खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन है, टॉमस मार्टिन एचेवेरी। ठीक है, ये खेल के वन लाइनर हो गए। तो यहाँ पे हमारा खेल का टॉपिक कवर हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसको आप पढ़िए, रिवाइज करिए, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे आपको उतना ज्यादा लर्न होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।